नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में सितारे रातों रात चमकते हैं, पर क्या आप जानते हैं इन्हीं चकाचौंध भरी रोशनी के पीछे कितनी स्याही छुपी होती है। कितने सपने अधूरे छूट जाते हैं और कितने करियर साजिशों में उलझ जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे दो सितारों की कहानी की, जिसमें एक थे विनोद मेहरा और दूसरे थे मिथुन चक्रवर्ती। दोनों के पास स्टारडम था, फैंस थे और सुपरहिट फिल्में थी। फिर भी वक्त ने और लोगों ने इनका कैरियर तबाह कर दिया। कहानी थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सच भी है, बॉलीवुड की रियलिटी भी है। साल 1945 अमृतसर की गलियों में एक मासूम बच्चा पैदा हुआ और नाम रखा गया विनोद। विनोद मेहरा बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। कहते हैं कि जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के बाल कलाकार के तौर पर काम शुरू कर दिया था। फिल्मों में उनकी एंट्री एक बाल कलाकार के रूप में हुई। रागनी और बेवकूफ जैसी फिल्मों में वो छोटे रोल में नजर आए, पर असली सपना तो हीरो बनने का था, वो भी उस दौर में जब राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार इंडस्ट्री में छाए हुए थे। कहते हैं कि विनोद मेहरा का मासूम चेहरा और उनकी मुस्कान लड़कियों के बीच दीवानगी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लेकिन स्टारडम के रास्ते इतने कहाँ आसान होते हैं। सन 70s के दशक में विनोद मेहरा को कुछ फिल्मों मिली, अनुराग, अमर प्रेम और घर। इन फिल्मों ने उन्हें पॉपुलैरिटी दी। इन्हीं दिनों उनकी जिंदगी में आई रेखा। रेखा उस दौर की सबसे कंट्रोवर्शियल और बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती थी। विनोद और रेखा के अफेयर की चर्चा हर मैगजीन्स में होने लगी। कहा जाता है कि दोनों ने चुपके से शादी भी कर ली थी, पर रेखा ने कभी पब्लिकली इसे एक्सेप्ट नहीं किया। ये शादी विनोद के करियर के लिए घातक साबित हुई, ये किसी ने नहीं सोचा था। कहा जाता है कि उस वक्त इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार था जिसने रेखा के साथ अपने रिश्ते के चलते विनोद मेहरा को टारगेट किया, उनकी फिल्में छीन ली। कई डायरेक्टर्स ने साफ कह दिया, अगर रेखा इस फिल्म में होंगी तो विनोद नहीं होंगे। यहीं से विनोद का कैरियर ढलान पर आ गया। गॉसिप गलियारों में सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है राजेश खन्ना का। कहा गया कि राजेश खन्ना और रेखा के लिंकअप की वजह से विनोद मेहरा के हाथ से कई प्रोजेक्ट गए। कई प्रोड्यूसर्स ने राजेश खन्ना की दबंगाई से चलते विनोद को दरकिनार कर दिया। विनोद के पास ऑप्शंस बचे थे, सपोर्टिंग रोल और साइड कैरेक्टर का। एक वो हीरो जो हीरोइन के साथ रोमांस करता था, अब हीरो के बड़े भाई यानी कि दोस्त के रोल में आने लगा था। बाहर से विनोद मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर से धीरे ही धीरे वो टूट रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन दिल को सूनापन नहीं गया। 1988 में उन्होंने आखिरी फिल्म 20 साल बाद में काम किया। 1990 में विनोद को अचानक हार्ट अटैक आया और महज 45 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि उनका दिल पहले से ही टूट चुका था, साजिशों ने उनके जख्म को हरा कर दिया था, वो कभी नहीं भरे। अब हम बात करते हैं उस सितारे की जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, मिथुन चक्रवर्ती। साल 1982 डिस्को डांसर रिलीज हुई। सारी दुनिया में मिथुन का डांस, उनका स्टाइल, उनका करिश्मा दीवाना बना देता था। गली गली में बच्चे मिथुन के जैसे डांस करते थे। आई एम अ डिस्को डांसर गाना हर डीजे पर बजता था। मिथुन ओवरनाइट स्टार बन चुके और सुपर हीरो भी। लेकिन स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचते ही शुरू हुई कंट्रोवर्सीज। मिथुन का नाम सबसे पहले जुड़ा योगिता बाली से। योगिता बाली खुद किशोर कुमार की एक्स वाइफ थी। उनकी शादी के बाद मिथुन के अफेयर की चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कहा जाता है मिथुन और श्रीदेवी की अफेयर की खबरें भी इंडस्ट्री में खूब तैरती थी।
उनकी केमिस्ट्री पर्दे पर हिट रही, लेकिन पर्सनल लेवल पर रिश्ते उन्हें कंट्रोवर्सीज में खींच लाए। इन्हीं अफेयर्स की वजह से प्रोड्यूसर ने मिथुन से किनारा करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर्स को डर था कि गॉसिप कॉलम्स फिल्म की पब्लिसिटी बिगाड़ रहे हैं। मिथुन की कई फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनकी इमेज धीरे धीरे डाउन होने लगी। मिथुन ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। जी हाँ, लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट किया और उस दौर में राजनीतिक गतिविधियों से कुछ प्रोड्यूसर्स नाराज हुए। उन्हें प्रो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। कुछ डायरेक्टर ने साफ कह दिया था कि मिथुन को लेना अब रिस्की है। 90s में मिथुन को फिल्मों में रेल रोड मिलने बंद हो गए। उन्होंने बी ग्रेड फिल्में कोई लाइन लगा दी, सस्ते बजट सस्ती कहानी, लेकिन नाम बिकाऊ था इसलिए फिल्में चलती रहीं। इन्हीं बीच उन्होंने बंगाली सिनेमा में वापसी की और वहाँ भी वो सुपरहिट रहे, लेकिन वो डिस्को डांसर वाला स्टारडम फिर कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का नहीं होता है। विनोद मेहरा को उनके अपने ही लोगों ने खत्म कर दिया। मिथुन को उनके अपने चॉइसेस और विवादों ने पीछे धकेल दिया। स्टारडम टिकता है पर साजिशें उसे जलाकर राख कर देते हैं। आज भी फैंस विनोद मेहरा को याद करते हैं, उनकी मासूम आँखों को, उनकी अधूरी कहानियों को। मिथुन आज भी फिल्मों में है, छोटे रोल्स और कभी जज और कभी स्पेशल अपीयरेंस का भाग बनते हैं, लेकिन वो डिस्को डांसर वाला स्टारडम शायद अब सिर्फ यादों में ही जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, क्या सच में बॉलीवुड इतना बेरहम है? क्या विनोद मेहरा को और मौका मिलना चाहिए था? और क्या मिथुन अपने ही चॉइसेस के शिकार हुए थे? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अनसुनी बॉलीवुड कहानियों के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।